बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ सूरे कुरैश के कारवां में शामिल हैं और अपनी रूहानी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हों, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ हो, किसी भी सलासिल से जुड़े हुए हों, अमलियात की जुस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए हमारे साथ इस दुरूद की महफ़िल में इस नियत से शामिल हुए हैं कि वो अपनी रूहानी मंजिलें तय करें, हमारे और अपने सलासिल के ज़िक्र और अस्कार को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो आम लोग हैं, कि जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, किसी मसाहिब में गिरे हुए हैं और वो मोहब्बत रखते हैं अल्लाह और उसके रसूल से, और वो मोहब्बत रखते हैं औलिया इकराम से, वो मोहब्बत रखते हैं हमारे मुर्शिद से, और वो मोहब्बत रखते हैं हमसे और चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके मसाइल का उनको हल मिले और उन तरीक़ों से मिले, उन आमाल से मिले, उन वज़ाइफ से मिले, उन सदक़ात से मिले कि जो बुज़ुर्गों से मंसूब हों, कि जैसे सदक़ात के तरीक़े जो औलिया किराम ने बताएं, इस नियत से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर सीज़न 3 के एपिसोड 2 जाने ईमान में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है और दुनिया भर में जो लोग जहाँ मौजूद हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान में, उन तमाम लोगों को आज माह रबीउल अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और इस ट्रांसमिशन में हमने जो दुरूद की महफ़िल सजाई है, हमने एक ऐसी बज़्म सजाई है कि जिसमें हम अल्लाह का ज़िक्र से शुरू करते हैं, उसके महबूब के ज़िक्र से शुरू करते हैं और औलिया इकराम के ज़िक्र से शुरू करते हैं और बिलखुसूस औलिया इकराम के वो आमाल के जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे, हम उसका ज़िक्र करते हैं, सिर्फ़ इस मकासद के लिए कि लोगों तक सही तरीक़ेकार पहुँच जाएं, कि जो लोग रूहानी मुअल्लिज हैं उनकी इस्लाह हो जाए, जो रूहानी मुअल्लिज हैं, जो लोगों का इलाज करते हैं, उनको सही तरीक़े मिल जाएं। मैं अगर आपको एक तरीक़ेकार तालीम करता हूँ और जो मेरे शागिर्द दुनिया भर में जहाँ कहीं मौजूद हैं, जो लोगों का इलाज करते हैं, और जब वो उस तरीके अप्लाई करते हैं, उस तरीक़ेकार लोगों के इलाज करते हैं, तो फिर ये रोशनी फैलती चली जाती है और फिर आपके लिए, हमारे लिए सदका जारिया बन जाती है। आज की जो हमारी ख़ास ट्रांसमिशन है और आज के जो हमारा एपिसोड है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो यकीनन आम लोगों के लिए है, ख़ास लोगों के लिए है,
उन लोगों के लिए है कि जो जादू में जकड़े हुए हैं, जो शयातीनी अमराज में घिरे हुए हैं, जो अपने मसाहिब में परेशान हैं, जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और अगर ऐसे लोगों को अंधेरों में एक रोशनी की किरण नजर आ जाए और उनको वो तरीक़ेकार मिल जाए जो अपना इलाज खुद कर लें, अपने काम खुद कर लें, तो यकीनन ये भी सदका जारिया है। तो आज के जो टॉपिक है, आज जो हमारे ख़ास टॉपिक आपके लिए रखा है वो है कि हम सदका किस तरीके से दें। अगर हम जादू के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो हम सदक़े को कौन सा तरीका ऐसा है जो सदका हम दें तो हम जादू की नहूसत से हमारी जान छूट जाए। अगर हम नज़र बद में मुब्तला हैं तो हम कौन सा सदका दें कि जिससे हमारी नज़र ख़त्म हो जाए। और वो कौन सा सदका है जो हमें बचाता है जादूगर के शर से, शयातीन के शर से, वबाओं से, बलाओं से, मुसीबतों से और बिलखुसूस हासिदीन की हसद से। आज मैं उन सदकों के तरीक़ेकार मुख्तलिफ आपको मुख्तसर समझाऊंगा कि वो लोग कि जो सदका देना चाहें वो किस तरीके से दे सकते हैं। और फिर हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की वो दुआ, वो अमल जो ख़ुद हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम का वो अमल कि जो हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाया, वो हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम ने वो अमल बताया कि जिसके ज़रिए वो मसाइल और परेशानियाँ हल हुई। एक वली को हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम ने जब ये अमल तालीम फरमाया तो आप परेशानी में घिरे हुए थे, मसाहिब में घिरे हुए थे, यहाँ तक कि फाकों की नौबत थी। जब आपने हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम का बताया हुआ वो अमल किया तो आप उस वक़्त के सबसे अमीर तरीन शख्स थे बहुत कम अरसे में। तो आज मैं वो अमल आपको बताऊंगा और मेरी बयाज़ में लिखा हुआ वो अमल है कि सबसे पहले हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ सदक़े से करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि अपने मरीज़ों का इलाज सदक़े से किया करो। देखिए, अब हम आते हैं, बीमारियां दो तरह की हैं। एक वो बीमारियां जो रूहानी बीमारियां हैं, एक वो बीमारियां जो जिस्मानी बीमारियां हैं। अगर हम जिस्मानी बीमारियों की बात करते हैं तो दवाएं मौत से नहीं लड़ती, लेकिन अगर हम सदका करते हैं तो सदका मौत से लड़ता है। यहाँ तक कि फरमाते हैं बुजुर्गान दीन के सदका मरीज़ और मौत के दरमियान ढाल बन जाता है। अब हमें कैसे मालूम होगा? अब हम अगर कोई हमसे पूछता है ना कि भाई हम इस मर्ज़ में मतलब क्या करें, अब लोग बोलते हैं सदका करो। अब सदका क्या करें, कैसे करें? क्या किसी भूखे को खाना खिला दें? क्या कोई नेकी कर लें? क्या कोई वो कर लें, हल कर लें? कि जिस तरह हर बीमारी की दवाएं मौजूद होती हैं, इसी तरीके से जब हम सदक़े के ज़रिए इलाज करते हैं ना तो हम फिर उसके बारे में भी हमें जानना ये बात ज़रूरी है कि हम किस मर्ज़ का इलाज कर रहे हैं। अगर हम मिसाल के तौर पे शैतानी अमराज का इलाज कर रहे हैं तो उस शैतानी अमराज में कौन सा ऐसा सदका दिया जाता है जो आमिलीन देते हैं कि जिससे उस शैतानी अमराज उससे दूर हो जाता है। अब शैतानी अमराज क्या है? हर वो वबा, हर वो बला जो हम पर मुसल्लत होती है, कि जो समझ लें कि किसी जादूगर की शरारत होती है। ज़रूरी नहीं कि हर शख्स आजमाइश में हो, उसके ऊपर आजमाइश दो तरह की होती है। एक वो आजमाइश जो उसके अपने हाथों से पैदा करता थी कि वो नाफरमान था, वो आजमाइश में मुब्तला हो गया। एक वो कि जो सही रास्ते पे था लेकिन उसके जो हासिदीन थे, जो उसके दुश्मन थे, उन्होंने उसके ऊपर वो कहर मुसल्लत किया और वो आजमाइश में आ गया। अब जब वो उस आजमाइश में आया तो वही बीमारियों की सूरत में उसके ऊपर मुसल्लत हो गई।
कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि कैंसर जैसे मर्ज बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, खूनी अमराज बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, कि वो कि जिस्म से खून का जारी हो जाना, चाहे वो किसी भी रास्ते से हो, किसी भी रास्ते से हो, वो शैतानी अमराज में काउंट होता है। वो जादू के ज़रिए भी होता है, वो शयातीन की नज़र की वजह से भी होता है, वो जिन्नात की नज़र की भी वजह से होता है। अगर हम किसी ऐसे अमराज में मुब्तला हैं तो हम किस तरह उसका इलाज कर सकते हैं? अगर कोई शख्स जादू के मर्ज में मुब्तला है और वो जिस्म में उसके अंदर बीमारी फैल रही हो और वो मुख्तलिफ डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा हो, उसको नहीं समझ आ रहा हो वो क्या करे, तो उसको चाहिए कि वो हफ्ते के रोज़ या मंगल के रोज़ एक बकरे का सदका करे। उसका तरीक़ेकार बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर किसी मरीज़ का इलाज किया जाए सदक़े के ज़रिए या उसके जादू का इलाज किया जाए सदक़े के ज़रिए, तो आप किसी भी रंग का एक बकरा ले लें। अगर काले रंग का लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर काले रंग का बकरा आपको नहीं मिलता या किसी और रंग का मिल जाता है तो आप वो बकरा ले लें। मंगल वाले दिन जब वक्त ज़वाल का होता है, जब सूरज अपने पूरे आबोताब और उरूज पर होता है, आपने उस वक़्त उस बकरे को सदका करना है। यानी कि आपने एक ज़मीन पर गड्ढा खोद देना है जहाँ पे आपने करना है। अमूमन लोग तो सदका ऐसे करते हैं ना कि भाई फ़ोन करते हैं सदका करना है, बकरा ले आओ। अब आजकल तो मुख्तलिफ इदारे ऐसे हैं, वो अपने साथ बकरा लेकर आते हैं, वो सदका करते हैं और गोश्त अपने साथ ले जाते हैं, तो बोलते हैं जी सदका हो गया हमारा। ठीक है, नियत है, सवाब मिल जाता है, लेकिन असल तरीक़ेकार क्या है? इस मर्ज़ में अगर आप किसी को सदका करते हो तो आप ज़मीन में एक गड्ढा खोद दो। गड्ढा खोदने के बाद आप उस जानवर को ज़िबा करो। अब वो चाहे आप बकरा हो तो बकरा कर लें, गाय हैं तो गाय कर लें, कोई बड़ा जानवर है तो बड़ा जानवर कर लें, ऊँट है तो ऊँट कर लें, जितने आप साहिब इस्तादात हैं आप उस तरीके से वो अमल कर लें। आपने एक जानवर ज़िबा करना है, उसका जो खून है वो आपने गड्ढे में डाल देना है। वो सारा खून एक गड्ढे के अंदर चले जाएगा। उसके बाद आप उस जानवर को ज़िबा करने के बाद उसके जानवर की जो आराइश हैं वो सब उसको अलग कर लें, उसकी खाल अलग कर लें और फिर गोश्त निकाल कर, अच्छा गोश्त जब निकालेंगे तो फेफड़े आपने अलग कर देना है और उसके बाद हड्डी से गोश्त को बिल्कुल जुदा कर देना है। सारी हड्डियां एक तरफ कर लेना है, गोश्त आपने एक तरफ कर लेना है। उसके बाद आपने करना ये है कि जो हड्डियां हैं वो आपने उसी खाल के अंदर लपेट कर आपने किसी भी जगह पे जाके उसको ज़मीन में दफना दें। और जो गोश्त है उसके 7 हिस्से कर लें, 11 हिस्से कर लें, 13 हिस्से कर लें, जितने ताक में हिस्से करना चाहें उतने हिस्से कर लें आप। उसके बाद फिर वो तकसीम कर दें जो साहिब मुस्तहिक हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उन लोगों में जो सदका लेते हैं उनको उसको सदका दे दें। अब फेफड़े आपने जो अलग करें, उस फेफड़े की आप 20 बोटियाँ बना लें। आपने 20 बोटियाँ बनाने के बाद आपने हर बोटी पर एक एक मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के उस पर दम कर दें और 10 हाथों की उंगलियां और 10 पैरों की उंगलियां, एक बोटी उठा के आपने एक फिंगर पे लगा दी, दूसरी बोटी दूसरे फिंगर पे लगा दी, तीसरे फिंगर पे लगा दी, ऐसे 10 हाथों की उंगलियों पे लगा दी और 10 आपने पैरों की उंगलियों पे लगा दी और उस मरीज़ के ऊपर से उतार कर आपने वो किसी जानवर को खिलाने के लिए दे दें। और उसके बाद सूरह कुरैश का पानी उसको आप पीने को दे दें। 70 मरतबा दम करके पानी दे दें, उस मरीज़ को बोले पानी पिए। चांद का पहला मंगल हो आप सदका कर दें या चांद का आखिरी मंगल हो उसमें सदका कर दें। ये 2 मंगल सबसे बेस्ट हैं इस काम के लिए। जैसे आज मिसाल तो इतवार है, तो अब जो पहला मंगल आएगा ये हमारा परसों आएगा, तो इस सूरत में अगर आप करना चाहें तो आप इस सूरत में आप उसका सदका कर दें। लेकिन हड्डियां आपने ऐसे नहीं फेंकना, हड्डियां किसी को नहीं देना। हड्डियां आप गोश्त से जुदा करके आप उसको खाल में लपेट के उसको गड्ढे में डाल दें। उस मरीज के जिस्म से वो शयातीनी अमराज जो पैदा हुए हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सदका मौत से लड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी उम्र दराज हो, आपके रिस्क में बरकत हो, तो आप सदका दिया करो। ये तो वो सदका है जो
वो बिल्कुल मकसद एक ख़ास लोगों के लिए है। अब हर बंदे पे तो जादू नहीं होगा, अब हर बंदा तो डॉक्टर साहब का ये अमल अप्लाई नहीं करेगा ना, नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो मेरे शागिर्द जो दुनिया भर में इलाज करते हैं, किसी के जादू का उतार कर रहे हैं, उतार नहीं हो रहा, वो इस तरीके से सदका दिलवाएं, देखें फौरी फ़ायदा होता है। अब हम आ जाते हैं नज़र बद का सदका किस तरह दें। नज़र बद के लिए आप सबसे बेहतरीन है अंडा, चाहे आप देसी अंडा ले लें या कोई सा भी अंडा ले लें, आप उस अंडे के ऊपर आप सूरह कुरैश पढ़ें। सूरह कुरैश बेहतरीन है हर चीज़ के लिए। अंडा लें आप, उसको मरीज़ के ऊपर से उतारें और उसको कहीं झाड़ियों में जाके रख दें, तोड़े नहीं, किसी को नहीं दें, आप उस झाड़ी में जाके रख दें। अब बाज़ औक़ात बच्चे नज़र में मुब्तला हो जाते हैं, बच्चे दूध नहीं पीते। अब माँ बाप ये समझ रहे होते हैं कि बच्चा पेट के दर्द में मुब्तला है या बच्चे को कोई बीमारी है, कोई मर्ज़ है, जबकि उसको कोई मर्ज़ नहीं होता, वो नज़र में आ जाता है, लोग टोक लगा देते। के लिए अगर बच्चा दूध पीना छोड़ दे तो आप गाय का या बकरी का दूध ले लें 1 गिलास, और उस दूध के ऊपर 7 बार सूरह कुरैश पढ़ के दम करें, उस बच्चे के ऊपर से उतारें, उस बच्चे के ऊपर से उतारें और किसी प्याली में आप बाहर किसी बिल्ली के आगे रख दें। अब आप ये देखें कि उस दूध को बिल्ली या कुत्ते ने पिया या नहीं। अगर नज़र बद शदीद होगी तो वो जानवर नहीं पिएगा, वो जानवर नहीं पिएगा, वो खुश्क हो जाएगा उसी में। जब ऐसा हो आप दोबारा करें। सदका कर दें। अगर बिल्ली ने दूध नहीं पिया, आप दोबारा यही अमल दोहराएं। जब वो पी ले तो फिर ये समझ जाना कि उसके ऊपर से नज़र ख़त्म हो गई है, नज़र उतर गई है उसके ऊपर से। ये नज़र बद के लिए है, उन लोगों के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जो खाना पीना छोड़ देते हैं। अब नज़र बद अगर किसी बड़े पे लग जाती है, बड़ा नज़र बद में मुब्तला हो जाता है, उसका सर भारीपन होने लगता है। जब वो घर के अंदर आता है तो उसके अंदर एक चिड़चिड़ाहट सी होती है और चेहरे पे फीकापन सा होता है। तो वो फौरी घर आके वज़ू कर ले, फौरी घर आके वज़ू कर ले, और वज़ू करने के बाद सूरह कुरैश पढ़ के अपने ऊपर दम करके अपने जिस्म पे पूरा हाथ फेर ले, ख़त्म नज़र बद। अब वो लोग कि जो अपने रोज़ी रिस्क के मामले में परेशान हैं, कि जिनके ऊपर उनके कारोबार पे नज़र लग जाती है, उनके रिस्क के ऊपर नज़र लग जाती है, अब वो उस मामलात में परेशान हो जाते हैं, तो वो फिर अनाज के ज़रिए सदका करें। अनाज के ज़रिए सदका कैसे होता है कि आपने ये करना है कि 3, 5 या 7 रंग के सदके वो ले लें अनाज, जैसे मुख्तलिफ, जैसे पीली दाल ले ली, लाल दाल ले ली, काली दाल ले ली, सफ़ेद चावल ले लिए। 3, 5 या 7 रंग के अनाज ले लें, 5 रंग के अनाज ले लें। अच्छा, अब ये आप चाहे 1-1 किलो ले लें या 1-1 पाव ले लें या आधा किलो ले लें, आप ये ले लें। ये लेने के बाद आप सूरह कुरैश उसके ऊपर 7 मरतबा पढ़ें। 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपने उस मरीज़ के ऊपर से उतारें, और फिर ये आप कब्रिस्तान में आपने देखा होगा अमूमन दरख्त होते हैं, झाड़ होती है, आप वहाँ पे उसको डाल दें। किसी को खाने के लिए ना दें, आप ये चींटियों के लिए जो अशरतुल अर्ज़ होते हैं उन लोगों के लिए डाल दें। इससे फौरी कारोबार की नज़र उतर जाती है। अब हम हर बंदे की अब ये ख्वाहिश होती है कि उसका कारोबार दुगना हो जाए। अब एक बंदा है, वो जॉब करता है, उसकी सैलरी आती है, लेकिन उसको उसमें बरकत नहीं होती,
वो जूँ आती है यूँ ख़त्म हो जाती है। अब वो उस सूरत में कौन सा सदका दे कि जिससे उसके रिस्क में बरकत हो, या उसके ऐसे सबब बने कि उस जॉब के साथ साथ उसको कुछ दूसरी तरफ से भी आमदनी होना शुरू हो। तो वो जो कुछ भी कमाए, या जो कुछ भी उसकी सैलरी हो, या जो कुछ भी रोज़ की उसकी आमदनी हो, उसका 2.5% निकाल कर अल्लाह की राह में सदका कर दे। और जो शख्स ऐसा करता है, एक तो होता है ज़कात देना, वो एक अलग चीज़ है। ज़कात तो फ़र्ज़ है, लेकिन ये नफली जो सदका है ना, ये समझ लें कि ऐसा हो जाता है कि जब आप साल की ज़कात निकालोगे ना, तो एक घर पूरा 6 महीने आराम से अपना खाना खा सकता है। ये मैंने खुद इसकी बरकत मैं आपको बता रहा हूँ आपको। यानी 1,000 रुपये पे 250 रुपये आप निकाल के अलग कर दें। ये इसका बेहतरीन सदका है। किस लिए? अच्छा, एक बात याद रखना, इस तरीके से अगर हम सदका करते हैं ना, तो इससे हमारी उम्र भी दराज होती है। अगर आप चाहो ना कि अल्लाह तबारक व तआला आपको लंबी उम्र सेहत के साथ अता करे, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसकी सेहतमंद ज़िंदगी हो, तंदुरुस्त हो वो, और उसकी उम्र हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब की इबादत कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो खिदमत कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने माँ बाप के साथ वक्त सर्व करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भी बच्चों के साथ वक्त सर्व करे, ज़्यादा से ज़्यादा वो घूम फिर सके, अच्छे अच्छे सब कुछ अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। तो वो अपनी ज़िंदगी को इस तर्ज पे लेकर आ जाए जो हमारे दीन ने बताई है। वो चलते 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 आगे अपना कामयाबी की तरफ सफ़र कर लेता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं उस सदक़े की तरफ कि जो जादूगर दुश्मन की तरफ से लगती है, जो हासिदीन की तरफ से होती है। अब हसद का शिकार भी ऐसा होता है ना कि इंसान, हसद एक ऐसी चीज़ है जो समझ लो कि जिस तरीके से आग भूसे को खा जाती है ना, इसी तरीके से हासिदीन की नज़र जो होती है ना, हसद की जो नज़र होती है, वो इंसान को अंदर से पूरा ऐसे खा जाती है। अब देखो, कुरान में पनाह मांगी गई है, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि मैं पनाह मांगता हूँ कि जब हासिदिन हसद करें। मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अगर कोई हसद का शिकार हो गया हो, नहीं मालूम, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुल रहा हो, अंदर ही अंदर बीमारियां हो रही हों, अंदर ही अंदर नाइतफाकियाँ हो रही हों, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या, अब वो सोच रहा है कि किसी ने जादू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, नहीं समझ आ रहा हो, तो आप एक काम ये करें कि मिट्टी का प्याला लें, उसमें पानी भर लें, और जब अपने पास सोएं तो मिट्टी का प्याला अपने सराहने रख के सो जाएं, और जब सुबह आप सो के उठें, उस मिट्टी के प्याले को अपने ऊपर से 7 दफ़ा उतारें और उसको आप मिट्टी पे डाल दें, किसी दरख्त की जड़ में डाल दें। यहाँ तक कि अगर हासिदी की नज़र होती है ना बहुत शदीद, तो जिस दरख्त की जड़ में डाल दें वो दरख्त सूख जाता है। किसी हरे भरे पौधे की तरफ डाल दो, वो पौधा सूख जाता है। ये तजर्बा करके देखना आप। तो आप उस पानी को नाली वाली में ना डालें, लेकिन ज़मीन पर डाल दें, तो ये बेहतरीन सदका है।